बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुनैद आजम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाज़रीन ग्रामी, आज 1 जनवरी 2021 बरोज जुमा है। आप तमाम नाज़रीन को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक 2021 हमारे लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मुबारक करे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अमेरिका के जंगी तैयारों की ईरानी सरहद के करीब गश्त के बाद ईरान भी मैदान अमल में आ गया है। अपने तैयारे वापस बुला लो, वरना हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स भी वार करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब तुम्हारा तैयारा नजर आया तो उसका निशान भी नजर नहीं आएगा। दूसरी जानिब ख़वातीनो हज़रात, दमिश्क में इसराइल के हालिया हमले के बाद ईरान के हामी ग्रुप्स ने बड़ी तादाद में नए जंगजुओं को भर्ती करना शुरू कर दिया है। जबकि इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि अमेरिका के साथ साथ जर्मनी और बरतानिया भी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत में मुलविस निकला। गैर मुल्की अखबार के हैरत अंगेज इंकशाफात। अमेरिका के बाद अब जर्मनी और बरतानिया भी ईरान की हिट लिस्ट पर। आखिर होने क्या जा रहा है, यह सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आप मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी हमें जरूर आगाह करें। नाज़रीन, कल एक खबर सामने आई थी कि अमेरिका ने ईरान का मुंह बंद करने के लिए अपने जदीद B-52 जंगी तैयारे गल्फ ममालिक की जानिब रवाना कर दिए हैं। अमेरिका के इन B-52 बम्बर तैयारों ने गल्फ ममालिक पहुंचते ही ईरानी सरहद के करीब चक्कर लगाना शुरू कर दिए। अमेरिकी मीडिया ने इन तैयारों की हंगामी रवानगी पर कहा कि ये तैयारे ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए रवाना किए गए हैं और जब तक ईरान की जानिब से जारियत में कमी नहीं आती तब तक ये तैयारे वहीं मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, अमेरिकी मीडिया ने कहा कि इस वक्त इराक में अमेरिकी फौजियों के अड्डे और गल्फ ममालिक ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। तो अमेरिकी हुकूमत का यह इकदाम इंतहाई जरूरी था कि वो ईरान के खिलाफ अपने फौजियों और हामियों के लिए बैकअप भेजे। दोस्तों, अमेरिका ने बगैर सोचे समझे ये तैयारे ईरान की जानिब रवाना कर दिए, लेकिन ईरान को अमेरिका की यह हरकत एक नजर भी नहीं भाई। जी हां, एक ताजा तरीन खबर के मुताबिक अमेरिकी तैयारों की ईरानी सरहद के करीब मौजूदगी पर ईरान शदीद आग बगोला हो गया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा जावेद जरीफ ने जुमेरात के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप इंतजामिया के मजमूम इकदामात पर उनके कानों की खिड़कियां खोल दी। नाज़रीन, जावेद जरीफ ने कहा कि बजाय इसके कि ट्रंप कोरोना वायरस का मुकाबला करें, वो इन हालात में भी ईरान के साथ जंग छेड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरी समझ से बाहर है कि आखिर ट्रंप का ईरानी सरहद के करीब अपने न्यूक्लियर तैयारे भेजने का क्या मकसद है। वो कहते हैं कि ट्रंप के इन इकदामात से साफ वाज़ेह है कि वो जानबूझकर जंग का माहौल बना रहे हैं। मैं उनको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ईरान किसी भी जंग से घबराने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे खून में भागना शामिल ही नहीं। अव्वल तो हम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन अगर हम किसी से लड़ पड़े तो उसे मजा चिखाए बगैर पीछे नहीं हटते। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि हम इस वक्त अमेरिका से जंग के ख्वाहा नहीं हैं, लेकिन अगर अमेरिका ने हम पर हमले की पहल की तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारा हमला उसके हमले से 10 गुना ज्यादा शदीद होगा। नाज़रीन, जावेद जरीफ ने कहा कि ईरान इतनी सकत रखता है कि वो अमेरिका को हर महाज पर मात दे सके। उन्होंने कहा कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। ईरान पहले से 100 गुना ज्यादा मजबूत हो चुका है। हम बखूबी जानते हैं कि हमें हमारी सरहदों और हमारे मुल्क का दिफा कैसे करना है। नाज़रीन ग्रामी, ईरान ने अपने इस बयान से वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका की धमकियों या तड़ियों से घबराने वाला नहीं है और इस वक्त ईरान जोहरी लिहाज से काफी आगे बढ़ चुका है। इसने जोहरी महाज पर बहुत कम अरसे में काफी तरक्की कर ली है और अमेरिका यह जानता भी है कि ईरान इस वक्त न्यूक्लियर बम बना चुका है। तो नाज़रीन ग्रामी, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर ईरान की जानिब से इस धमकी के बाद अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या अमेरिका भी ईरान को कोई इसकी तड़ी का कोई सख्त जवाब देगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हुए आपको मजीद बताऊं कि
कि दमिश्क में इसराइल के हालिया हमले के बाद शाम के मिलिटेंट ग्रुप्स भी एक्शन में आ गए हैं। नाज़रीन, गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक शाम के मुसल्ला ग्रुप्स ने इसराइल की जड़ें खोखली करने के लिए हंगामी बुनियादों पर नए जंगजुओं की भर्ती का आगाज कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, शाम के मिलिटेंट ग्रुप्स ने फैसला किया है कि इनको इसराइल का मुकाबला करने के लिए अपनी तादाद बढ़ाने की जरूरत है। इनकी तादाद में जितना इजाफा होगा, ये लोग उतना ही ज्यादा इसराइल को नुकसान पहुंचा सकेंगे। खबर के मुताबिक नाज़रीन, शाम के मुसल्ला ग्रोहों ने यह फैसला इसराइल की बढ़ती हुई जाहिरियत के बायस किया है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, इन तमाम ग्रोहों को ईरान का सहारा है और नाज़रीन, नए जंगजुओं को शामिल करने के लिए इनकी फंडिंग भी ईरान ही कर रहा है। ईरान इस वक्त पहले ही इसराइल को सबक सिखाने का मंसूबा बना रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो इसराइल को ऐसी चोट लगाए ताकि वो उठ ही ना सके। तो इसलिए नाज़रीन, वो दूसरे ममालिक में अपने हिमायत याफ्ता ग्रोहों को मजबूत कर रहा है ताकि वो इन ग्रोहों के साथ मिलकर इसराइल की धज्जियां उड़ा सके। ईरान तो अकेला ही मान नहीं, लेकिन अगर ये अपने साथ इन तमाम ग्रोहों को मिला लेता है तो इसकी कुव्वत में 10 गुना ज्यादा इजाफा हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रोहों के इस फैसले पर इसराइल का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं इसके अलावा आपको यह भी बताता चलूं कि अल जजीरा की एक रिपोर्ट ने इंकिशाफ किया है कि ईरानी कमांडर जनरल सुलेमानी के कत्ल में अमेरिका के अलावा जर्मनी और बरतानिया भी मुलविस थे। नाज़रीन, अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि एक ईरानी प्रोसिक्यूटर ने दावा किया है कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में बरतानिया की एक सिक्योरिटी फर्म और जर्मनी का भी हाथ था। यह इंकिशाफ एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के माबैन पहले ही कशीदगी अपने अरूज पर है। नाज़रीन, ईरानी प्रोसिक्यूटर ने इंकिशाफ किया कि बरतानिया की सिक्योरिटी कंपनी G4S ने अमेरिका को जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करने में मुआवनत फराहम की। उन्होंने इंकिशाफ किया कि बरतानवी सिक्योरिटी कंपनी के एजेंट्स ने जनरल कासिम सुलेमानी और उनके साथियों की इंटेल अमेरिका को फराहम की। नाज़रीन, बरतानिया की सिक्योरिटी कंपनी ने इस हवाले से कंफर्म किया कि जिस वक्त जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया, उस वक्त एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात हमारे हाथ में थे। बरतानवी फर्म ने इस हवाले से वजाहत जारी करते हुए कहा कि हम पर जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में मुलविस होने के हवाले से लगने वाला इल्जाम सरासर गलत है। नाज़रीन, ईरानी प्रोसिक्यूटर ने यह भी इंकशाफ किया कि जर्मनी में मौजूद अमेरिका की एयरबेस ने जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने वाले ड्रोन को हिदायत फराहम की। ईरानी प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें पहले भी इस बात पर शक था कि जनरल कासिम सुलेमानी को मारने में कई ममालिक का हाथ है, लेकिन अब हमारे पास इस चीज का सबूत आ चुका है कि कासिम सुलेमानी को अमेरिका ही नहीं दूसरे ममालिक भी मरवाना चाहते थे। नाज़रीन, ईरानी प्रोसिक्यूटर की जानिब से किए जाने वाले इंकशाफात ने एक नया महाज खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और ईरान तो पहले ही जंग के दहाने पर खड़े हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर ईरान इन दोनों ममालिक को सबक सिखाने के लिए क्या कदम उठाता है और ये दोनों ममालिक ईरान को काउंटर करने के लिए क्या इकदाम करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के निशान को भी दबाएं। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।